हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। भाई लोग आप लोग कह रहे थे कि ब्रेसेस को लेकर मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं दे रहा हूँ, तो इतने दिनों से मैं ब्रेसेस की अपॉइंटमेंट लेने गया ही नहीं। मैंने लास्ट जो वो वीडियो डाली थी तभी मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट थी और आज मैं जा रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। तो मेरे को याद आया कि चलो मैं वीडियो बना देता हूँ, ऐसा ब्लॉग की तरह बनाऊँगा। क्या होगा, आज मेरी 4th अपॉइंटमेंट है। इसमें क्या होगा, जो ब्रेसेस लगे हैं ये वायर को फिर से चेंज किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो स्टार्ट कर दी है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए बट कर देना यार। तो पहले तो क्लिनिक चलते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो गैस ये मेरा 4th अपॉइंटमेंट है। 4th है या फिर मुझे इतने अच्छे से याद तो नहीं है, बट हाँ अपॉइंटमेंट है और आपको ये मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। देखिए यार, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये सर जो हैं, जो मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट हैं, वो मेरे से कुछ बात का डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो आप लोग के डाउट होते हैं ये उनके आंसर मैं खुद से नहीं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने डेंटिस्ट से उसके बारे में पूछता हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या जो जैसा, क्योंकि उसकी मेमोरी जैसी थी ना, सभी दांतों की हर चीज की अपनी मेमोरी, बॉडी की हर सेल की अपनी मेमोरी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी मैं रिप्लाई करता हूँ वो सारे के सारे जवाब मैं अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जवाब देता हूँ। तो वो आंसर आपको जेन्युइन मिलते हैं, कोई फेक नहीं होते हैं। और जिनके बारे में मुझे नहीं पता होता है वो मैं अगली अपॉइंटमेंट में जाके उनसे क्लियर कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ऑर्थोडेंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि मेरे जो पुराने वायर लगे थे उन वायर को निकाल रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि वो वायर ख़राब तो नहीं हुए हैं, टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो गए। अगर वो सबको सही होगा तो उसी को क्लीन करके दोबारा से मेरे ब्रेसेस में लगा दिया जाएगा। और अगर उनमें कोई भी इशू होगा, यानी कि कमज़ोर हो गए हों, टूट गए होंगे या ज़्यादा बेकार हो गए होंगे, तो नया वायर लगाया जाएगा। और अभी तो दोनों तरफ के वायर निकाले जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें साफ़ किया जाएगा, फिर लगाया जाएगा। एक और चीज़ ज़रूर होनी है, अब एक रबर भी लगेगी, मतलब हर ब्रेसेस के बीच में एक रबर भी लगती है और वो भी लगाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने वायर पहले निकाल दिया। वायर निकालते टाइम दर्द नहीं होता है उतना, आपको लग सकता है कि दर्द हो रहा हो, बट नहीं यार, उतना दर्द नहीं होता। बाकी हाँ, कभी थोड़ा फंस जाता है या थोड़ा सा अंदर से खींचते हैं तो कोई झटका लग जाए तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है कि आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। अब नीचे के दांतों का वायर निकाला जा रहा है, उसके बाद उसको भी साफ़ किया जाएगा, उसके बाद नया वायर लगा दिया जाएगा और अगर सही होगा तो वही वायर दोबारा लगा दिया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। मैं नॉर्मली ऐसे निकलवा ले रहा हूँ, कोई दर्द नहीं होता। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि दर्द होता है, ये होता है। दर्द बताएं भाई किस चीज़ में होता है। अगर आपके दांत निकाले जा रहे हैं वैसे सीन में आपको दर्द हो सकता है कि दांत निकाले जाएंगे और उसके बाद आपके ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक दांत तो हमें कभी नहीं निकलता, कभी भी निकलते हैं तो पेयर में निकलते हैं, 2 दांत निकलेंगे या 4 दांत निकलेंगे। तो वो वाला प्रोसेस मेरे में नहीं हुआ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपके दांतों में ओवर क्राउडिंग है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दांत हैं, तो हो सकता है कि आपके दांत निकाले जाएं। लेकिन अगर आपके दांत बाहर भी निकले हैं और ओवर क्राउडिंग नहीं है, तब भी आपके दांतों को निकाला जा सकता है, क्योंकि भाई दांत को अंदर करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए होगा अंदर की। दांत अंदर जाए तो कहाँ जाए, तो उसके लिए हो सकता है 2-3 दांतों को निकाला जाए और आपके दांतों के बीच में स्पेस बना जाए, तब आपके दांत अंदर भेजे जाए। तो ये मतलब प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दांत निकाले भी जाएं और ज़रूरी हो भी सकता है कि आपके दांत निकाले जाएं। अब जैसे मेरे सीन में आपने मेरे स्टार्टिंग में देखा था कि मेरे दांतों के बीच में एक गैप था और मेरे दांत बाहर निकले हुए नहीं लग रहे थे, तो वैसे सीन में मुझे नहीं निकालने पड़े दांत। अगर मेरे दांत थोड़े से भी बाहर निकले होते तो शायद मुझे दांत निकलवाने पड़ जाते, बट लकीली मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। जो प्रोसेस हो रहा है दांतों को क्लीन करने का, भाई ये सबसे ख़तरनाक होता है। इसमें इतना ज़्यादा सेंसिटिव फील होता है दांतों में और जीभ में, और पूरा दिमाग झंझना जाता है, क्योंकि भाई एक एक दांत को जब क्लीन किया जाता है और जो झंझनाहट होती है उसकी, कभी कभी वो मसूड़ों में भी लग जाती है मशीन, तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लड भी आने लगता है और सलाइवा भी बार बार निकलती रहती है। ट्रीटमेंट का जो ये वाला प्रोसेस है दांत क्लीन करने वाला, ये वाला मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हर ट्रीटमेंट में जब भी मैं जाता हूँ मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि दांत को क्लीन कर दीजिए या दांतों के बीच में ये क्या लग गया इसको साफ़ कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर दांतों के बीच में अगर थोड़ा सा भी कुछ उट पटांग फंसा रहेगा और दांत पास में आते जाएंगे तो भाई लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया है कि दांतों को क्लीन कराते रहो। और वैसे भी आपका एक्सटर्नल कोई भी पैसा नहीं लग रहा होता उस टाइम पे, जो आपकी ब्रेसेस की कॉस्ट है उसी कॉस्ट में सारा काम वो कर रहा होता है, तो फ़ायदा उठा लो यार उस बात का। मैं तो भाई इस बात का फ़ायदा उठा लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने दांत क्लीन करा लिए। अब यहाँ पे ऑर्थोडेंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो नया वाला लगने वाला है वायर, उसको एक बार साफ़ कर रहे हैं।
जो भी उनके केमिकल वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होता है उसे साफ ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रीली फील कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेसेस से जब वायर निकल जाता है तो काफ़ी हल्का फील होता है। ये सारे उनके इक्विपमेंट्स हैं, जिनसे देखिएगा अभी मेरे मुंह में चीर फाड़ की जाएगी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, चीर फाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि जो नया वाला वायर उन्होंने अभी साफ़ किया था या नया निकाला था उसको अभी लगा रहे हैं। अब इसको ऊपर भी लगाएंगे, उसके बाद उसको नीचे भी लगाएंगे और ये सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या करेंगे, वो इलास्टिक लगाएंगे। बेसिकली ये सिलिकॉन की होती है, इलास्टिक नहीं होती, सिलिकॉन होती है, जो कि क्या करती है ब्रेसेस के बीच में एक अलग से एक फोर्स लगाती है। ये फोर्स क्या करती है कि दांतों को पास में लाने का काम कर रही होती है। ब्रेसेस जो होते हैं और ब्रेसेस के बीच में जो वायर होता है वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि भाई ये स्ट्रक्चर है, दांत इसी लय में आगे बढ़ेंगे, पास आएंगे या मतलब सीधे खड़े रहेंगे। और ये जो रबर होती है वो अपने इलास्टिक वाली जो खासियत होती है उसकी, उससे दांतों को पास में लाने का काम करती है। तो इसके बाद आप देखिएगा वो लगाई जाएगी। और अभी तो भाई ब्रेसेस ही लगाए जा रहे हैं, मतलब उनमें वायरिंग ही की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोसीजर है भाई कब शुरू होता है कब खत्म होने वाला हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरे प्रोसीजर ये जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट था भाई आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है और आधे ज़्यादा ट्रीटमेंट में पता ही नहीं चला है कि कब स्टार्ट हुआ। मुझे लग रहा है अभी कल परसों की बात होगी जो मैं ब्रेसेस लगा के आया था। और जब रिजल्ट आने लगता है उसके बाद तो आपको फिर पता ही नहीं चलता कि इतना लंबा टाइम कैसे कब कहाँ बीत गया। और आप मेरी जर्नी देख सकते हैं स्टार्टिंग में और अभी तक रिजल्ट धीरे धीरे आया है, लेकिन अच्छा खासा आया है। तो भाई आप लोग को मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके दांतों में दिक्कत है तो भाई लगवा लो। मत सोचो कि अगले साल लगवाऊंगा, तब हो जाएगा, तब लगवाऊंगा। भाई ऑलरेडी आपकी एज जा रही है और जितने लंबे टाइम के बाद आप ब्रेसेस लगवाओगे तो डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है आपकी बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी या उतनी बेटर नहीं रहेगी जितनी आपकी यंग एज में थी। तो इससे बढ़िया कि भाई जब जागो तब सवेरा उठो, पैसा है तो लगवा लो, नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ लगवा लो। 5-6-7 हज़ार रुपये अगर अपने ऊपर खर्च भी कर दोगे तो क्या हो गया यार आज के टाइम पे। ज़्यादातर लोग इसलिए ब्रेसेस नहीं लगवाते क्योंकि वो बचपन में लगवाया नहीं है, अब बड़े हो गए, अब लगवाएंगे तो भाई बेइज्जती फील होगी, लोग हंसेंगे। तो भाई मैं भी पहले यही सोचता था, यही सोचते सोचते ना मैंने अपने 12th के बाद से 5-6 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए और नहीं लगवाया। और आते आते इतना टाइम हो गया और उसके बाद मैं अब होश में आया हूँ और अब मैं जाके ब्रेसेस लगवा रहा हूँ। तो जो मैंने गलती की है भाई वो मत करना। स्टार्टिंग में लगवा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में लगवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि जब आपको समझ में आ जाए, जब आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हुई हो या जब से आप मेरे वीडियो देख रहे हो यार तब से ही लगवा लो। एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो रहा है कि लगवा लिया मैंने, शुरू कर दिया। क्योंकि जब वो मोमेंट गुजर जाती है ना तो हमें यही रियलाइज़ होता है कि अच्छा किया कि हमने ये ट्रीटमेंट करा लिया। और अब वो मोमेंट गुजर चुकी है आपकी जिसमें आपने ब्रेसेस नहीं लगवाए, तो आपके दिमाग में ये आता होगा बेकार किया जो नहीं लगवाया, है ना, पहले लगवा लेते तो अच्छा रहता। तो भाई अच्छा है कि लगवा लो, अभी पता कर लो, अपने आसपास जाओ, पता करो और लगवा लो। अब बातों में मैं बताना भूल गया कि देखो अब जो ये ऑर्थोडेंटिस्ट हैं ये एक रबर काट रहे हैं। ये रबर का काम क्या होता है, दांतों के बीच में फोर्स लगाएगी और दांत और नज़दीक आते जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो रबर काट रहे हैं ये वही रबर है। पहली बात तो ये रबर नहीं होती, सिलिकॉन जैसा कुछ बना होता है। और ये क्या करते हैं, हर बार जो उसकी लेंथ होती है कम करते चले जाते हैं। एग्जांपल, पहली बार जब लगाई थी तो 3 सेंटीमीटर की काट के लगाई थी, और अब जो लगाएंगे उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर लगाएंगे, उसके बाद कम करते जाएंगे और 2 सेंटीमीटर लगाएंगे। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे उसकी लेंथ कम होती जाएगी तो वो और ज़्यादा प्रेशर से आपके दांतों को पास लाती जाएगी। तो यही इसका साइंस होता है। और हाँ, रबर लगाने में कोई दर्द नहीं होता है, मतलब पता भी नहीं चलता है, बस वो फंसाते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ऊपर जो दांतों के बीच में जो ब्रैकेट्स लगाए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ फंसाया जा रहा है, इलास्टिक का है उसको फंसा रहे हैं। और ये आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या ये रबर लगा देते हैं तो क्या बाद में निकल जाती है या ब्रश करते टाइम निकल जाती है। नहीं यार, वो इतनी ज़्यादा फोर्स से लगाते हैं, उसको इतनी ज़्यादा मतलब मोड़ देते हैं कि मतलब आपके दांतों के बीच में ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला कि आप ब्रश कर रहे हो तो उससे निकल जाए, इतनी कमज़ोर नहीं होती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। एक इशू ज़रूर होता है कि अब जब भैया जो कुछ भी खाओगे ना तो पहले जो ब्रैकेट में जम रहा था, फंस रहा था, अब उससे ज़्यादा ही फंसेगा क्योंकि अब रबर लगी हुई है। और एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि भाई ये रबर पीली हो जाती है। अगर आपने ब्रैकेट्स लगाए थे और
जो ब्रेसेस लगे थे तो वो पीले नहीं होते थे क्योंकि वो मेटल के बने थे। लेकिन ये क्या है, अगर आपने थोड़ा सा भी हल्दी वाला खा लिया, थोड़ा सा भी बाहर की चाय पी ली या कुछ भी खाया तो ये पीले हो जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मेरे बार मतलब मेरे 2 से 3 बार मैंने लगवाई है और हर बार क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर ही पीली हो जाती है। अब इंडियन फूड्स में पता है ना, हर चीज़ में हल्दी पड़ी होती है, मिर्च पड़ी होती है, मसाले पड़े होते हैं, गरम मसाले पड़े होते हैं, सब में कहीं ना कहीं हल्दी और कोई ना कोई कलर तो पड़ा ही होता है। तो भाई पीला हो जाता है, उसके बाद आप ब्रश करो या कुछ भी कर लो, कितनी बार भी ब्रश करो वो सही नहीं होता, मतलब वो वाइट नहीं होगा एक बार पीला हो गया तो। अनटिल आप दोबारा ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, दोबारा आप ऑर्थोडेंटिस्ट के पास जा रहे हो, वो कट करके दोबारा नहीं न्यू वाली नहीं लगा देते तब तक। तो ये एक इसकी मतलब बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है। और बेसिकली जो मुझे लगाते हैं वो वाइट कलर की होती है तो वो और जल्दी येलो हो जाती है, और दूसरे किसी कलर की लगाएंगे तो भी वो मतलब कलर तो चेंज कर देगी, येलो के साथ मिक्स करके नया कोई कलर बना देगी। ब्लू लेके जाओगे, येलो के साथ मिक्स होकर वो ग्रीन कलर बना देगी। तो मतलब उसका कलर चेंज करना निश्चित ही है, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पहली बार जो मेरी लगाई गई थी रबर तो मैंने बहुत दिनों तक कोशिश की कि मैं इसको पीला नहीं करूँगा, मैं ऐसा येलो फूड नहीं खाऊंगा या खाने के बाद तुरंत ही ब्रश कर लूँगा। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट आई फेल्ड। तो भाई फाइनली उन्होंने मतलब रबर लगा दी है, सारा जो अपॉइंटमेंट थी फिक्स थी वो सारा काम हो चुका है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं सब सही सलामत है, कहीं आपकी ज़बान पे कुछ कट नहीं रहा, कोई वायर तो नहीं फंस रहा। तो भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसी के साथ मेरी ये अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही धांसू वीडियोज़ अब आने वाली हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, बस पेंडिंग में थी डालने के लिए। तो अब आपको जल्दी वीडियो मिलेंगी भी। और मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पर और क्या क्या मैं डालूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस चैनल पर मैं क्या डाल सकता हूँ, कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हो, या डेली लाइफ के व्लॉग्स देखना चाहते हो, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर शेयर करना। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मतलब हर एक कमेंट में ज़रूर रीड करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखना, अपने दांतों का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।